नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। अभी तक हमने जो लास्ट 3 लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें हमने फिनोल्स के बारे में डिस्कस किया है। हमने फिनोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर वो सब डिस्कस कर लिया है। आज हम जो फिनोल्स के ऊपर जो टॉपिक है वो उसके अंदर हम एसिडिक करैक्टर डिस्कस करेंगे फिनोल्स का, और इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले कि एसिडिक करैक्टर की जब भी हम बात करेंगे, वो छोटी क्लासेस से हम एसिड की डेफिनेशंस पढ़ते आ रहे हैं। उनमें क्या सबसे पहले जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे कि एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये एसिड की पहचान है। दूसरी, एसिड की जो सबसे कॉमन डेफिनेशन है, एर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि दे गिव एच आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बहुत कॉमन रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फिनोल्स जो बहुत वीक एसिडिक होते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस में अगर आप थोड़ी अमाउंट में फिनोल ऐड करेंगे तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। अब फिनोल्स जो है, मैंने कहा कि वीकली एसिडिक हैं, तो इस बात का क्या मतलब वो हम समझते हैं। अब फिनोल्स को जब एक्वस एल्कलीज के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, दे फॉर्म फिनोक्साइड आयंस। देखिए, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो यूजुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उनके सॉल्ट्स बनते हैं। तो सिमिलर तरीके से जब फिनोल को एक बेस में NaOH में जब ऐड किया गया तो सोडियम फिनोक्साइड सॉल्ट बन गया और साथ में वाटर बना। तो ये रिएक्शन फिनोल का एसिडिक करैक्टर शो कर रही है। अभी हमने वीकली एसिडिक है वो डिस्कस नहीं किया, अभी हमने बस इतना डिस्कस किया है कि फिनोल्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा वो बेस के साथ, अल्कली के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या शो कर रही है कि फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वीकली एसिडिक क्या होते हैं। उससे पहले हम फिनोल और अल्कोहल को कंपेयर करेंगे। तो आइए पहले कंपेयर कर लेते हैं फिनोल्स और अल्कोहल्स को। तो फिनोल्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। बट अल्कोहल्स ऐसा नहीं करते। अल्कोहल्स डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड। दूसरी बात, फिनोल्स जो हैं वो एक्वस एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके फिनोक्साइड आयन बनाते हैं, जबकि अल्कोहल्स जो हैं वो एक्वस एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके अल्कोक्साइड आयन नहीं बनाते। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है फिनोल्स और अल्कोहल्स में। नीचे मैंने रिएक्शन भी शो की हुई है कि फिनोल ऑन रिएक्शन विद NaOH इट फॉर्म्स सोडियम फिनोक्साइड, बट ROH यानी अल्कोहल प्लस NaOH देयर इज नो रिएक्शन। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया है। आगे मोर डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी ये जो ऊपर जो रिएक्शन हमने शो की है, इस रिएक्शन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिनोल्स जो हैं वो अल्कोहल्स के कंपैरिजन में स्ट्रोंगर एसिड्स हैं। आइए आगे चलते हैं। अब फिनोल्स अल्कोहल से स्ट्रोंगर एसिड क्यों हैं वो हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर से, फिनोल में से भी और अल्कोहल में से भी, भाई अगर एसिडिक करैक्टर की बात हो रही है तो एसिड वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन रिलीज करेगा। एच आयन को ही प्रोटॉन नाम दिया जाता है। तो दोनों में से जब एक प्रोटॉन रिलीज होगा तो अल्कोहल से तो क्या बनेगा, अल्कोक्साइड आयन, जबकि फिनोल से क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन। तो मैंने नीचे शो भी किया हुआ डायग्रामेटिकली कि ROH अल्कोहल माइनस एच आयन इट फॉर्म्स अल्कोक्साइड आयन। फिनोल में से एच आयन रिलीज हुआ, इट फॉर्म्ड फिनोक्साइड आयन। अब कोई एसिड स्ट्रोंग है या वीक है वो कैसे डिसाइड होता है कि एच आयन रिलीज होने के बाद जो चीज़ बनी, जैसे यहाँ पे अल्कोहल में बना अल्कोक्साइड आयन, फिनोल में बना फिनोक्साइड आयन, तो ये जो आयंस बने हैं ये कितने स्टेबल हैं, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि अल्कोहल या फिनोल कितने स्ट्रोंग एसिड हैं। तो अब अल्कोक्साइड आयन और फिनोक्साइड आयन के बारे में हम देखेंगे। अब फिनोक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, बट अल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता। आइए देख लेते हैं।
सबसे पहले देखिए फिनोक्साइड आयन, अब रेजोनेंस कैसे होगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ डोनेट होंगे, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर बनेगा, जो डबल बॉन्ड है पहले से कार्बन कार्बन के बीच में वो टूट के आगे शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अगला स्ट्रक्चर बन गया, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज रिंग पे आई, ये पूरी रिंग में अब घूमेगा, डिलोकलाइज होगा, और जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है, थर्ड स्ट्रक्चर में अब नेगेटिव से डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, फिर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, डबल बॉन्ड को तोड़ के आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दीजिए, इस तरीके से ये पूरा रेजोनेंस चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि फिनोक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था वो रिंग के पास भी गया है और डिलोकलाइज हो गया है, तो इस तरीके से फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और दूसरी तरफ अल्कोक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें, अल्कोक्साइड आयन में एक अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो प्लस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं, तो पहले से ऑक्साइड अल्कोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, बढ़ाएगा, तो मतलब इसको अल्कोक्साइड आयन को अनस्टेबल बनाएगा। तो इसलिए फिनोक्साइड आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो अल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल है, और इसी वजह से वो जल्दी बन पाएगा फिनोक्साइड आयन, और जल्दी बनने का मतलब क्या हुआ कि फिनोल ईजिली एचाइन लूज करेगा। तो ये रीजन होता है भाई फिनोल्स के स्ट्रोंगर एसिडिक करेक्टर का इन कंपेरिजन टू अल्कोहल्स। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई फिनोल्स आर स्ट्रोंगर एसिड देन अल्कोहल्स, तो आपको दोनों केस में यानी फिनोक्साइड आयन और अल्कोक्साइड आयन बना के उनका रेजोनेंस शो करना है, और रेजोनेंस के बाद आपको ये भी बताना है कि अल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं होता। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब फिनोल्स जो हैं हमने जैसा कि डिस्कस किया कि वीक एसिड होते हैं, और इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो मिनरल एसिड से, मिनरल एसिड में भी अब कार्बोनिक एसिड होता है कि वो मिनरल एसिड होता है उनसे, और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड भी होता है, बट कार्बोनिक एसिड से भी वीक एसिड कौन है, फिनोल्स। ठीक है, यही वजह होती है कि फिनोल्स जो हैं वो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स उनके साथ रिएक्शन करके उनको डिकम्पोज नहीं करते, CO2 गैस इवोल्व नहीं करते। नीचे रिएक्शन शो की हुई है, फिनोल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, और आगे क्या लिखा हुआ है, नो रिएक्शन, मतलब फिनोल ने सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं किया, CO2 गैस लिबरेट नहीं हुई। ये चीज़ शो कर रही है कि फिनोल्स वीक एसिड हैं। ऑल्सो ये कार्बोनिक एसिड से भी वीक हैं। उसके लिए एक रिएक्शन देखिए कि जब सोडियम फिनोक्साइड में, सोडियम फिनोक्साइड हमने लिया और उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर प्रेजेंट है, उसके अंदर से हमने CO2 गैस को पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजार रहे हैं हम, अब CO2 और वाटर मिलके H2CO3 बना सकते हैं, मीन्स कार्बोनिक एसिड। ये वही एसिड है जो कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स होती हैं उनके अंदर भी बन जाता है, जिन कोल्ड ड्रिंक बोटल्स में CO2 हाई प्रेशर पे फिलअप की जाती है ना, तो उसमें वो कार्बोनिक एसिड ही बनता है वहाँ पे, तो H2CO3 यहाँ बनेगा। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, सोडियम फिनोक्साइड ने एक एचाइन लिया किससे, कार्बोनिक एसिड से, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया भाई फिनोल में। अब देखो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एचाइन किसने दिया, कार्बोनिक एसिड ने। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो नहीं रही, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अगर इस रिएक्शन को माने बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ कि फिनोल प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसे क्या बने, सोडियम फिनोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, बट ऐसा हो नहीं रहा। क्यों, क्योंकि फिनोल एचाइन नहीं दे पा रहा वहाँ पे, तो इस रिएक्शन में एचाइन किसने दिया, कार्बोनिक एसिड ने। तो दोनों को कंपेयर करें आप, कार्बोनिक और फिनोल को, तो एचाइन कार्बोनिक एसिड दे रहा है, इसलिए स्ट्रोंगर एसिड कौन हुआ, कार्बोनिक एसिड। तो फिनोल्स आर वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। आइए आगे फर्दर चलते हैं। अब फिनोल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि फिनोल्स जो हो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेरिजन में वीक एसिड होते हैं,
और ये क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट में भी आता है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रोंगर एसिड्स देन फिनोल्स। तो आइए ध्यान से समझते हैं इसको, बहुत आसान है, इजीली आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन देखते हैं पहले। फिनोल्स जो हैं वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करके CO2 गैस इवोल्व नहीं करते, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। बट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऐसा करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करके CO2 गैस एलिमिनेट कर सकते हैं। आप रिएक्शन देख सकते हैं, मैंने बेंजोइक एसिड का एग्जांपल दिया हुआ है। बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप, दिस इज बेंजोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इससे क्या बना है भाई? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी कि यहाँ से H निकल गया, इसकी जगह Na आ गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो वो डिकम्पोज होके H2O और CO2 बना रहा है। तो यहाँ CO2 के आगे मैंने एरो लगा रखा ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये गैसेस फॉर्म में है और ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ क्या शो कर रही है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिकम्पोज करेंगे तो CO2 गैस निकलेगी, इसके बबल्स दिखाई देंगे, एफर्वेसेंस दिखाई देंगे। तो इस रिएक्शन को हम फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास एक फिनोल का सॉल्यूशन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्यूशन है, आपको बताना हो कि किसमें फिनोल है किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे जिसमें से CO2 के बबल्स निकलेंगे, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बट फिनोल्स ये रिएक्शन शो नहीं करते, तो वहाँ CO2 के बबल्स नहीं दिखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई फिनोल्स आर वीकर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स? ऐसा क्यों होता है कि फिनोल्स वीक एसिड हैं? तो अगेन जो आंसर है वो रेजोनेंस में मिलेगा आपको। देखिए, फिनोल्स एचाइन रिलीज करेंगे, दे विल फॉर्म फिनोक्साइड आयन, और कार्बोक्सिलिक एसिड जब एचाइन रिलीज करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट अनायन। फिनोल का फिनोक्साइड आयन हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, उसमें रेजोनेंस भी हमने देखा। नीचे मैंने कार्बोक्सिलेट अनायन दिखा रखा बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड उसमें से एचाइन निकाला, बन गया बेंजोएट अनायन। अब ये दोनों के दोनों, फिनोक्साइड भी और कार्बोक्सिलेट भी, दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। तो आइए पहले हम, क्योंकि फिनोक्साइड आयन का तो रेजोनेंस हम पहले देख चुके, कार्बोक्सिलेट अनायन का रेजोनेंस देख रहे हैं। कार्बोक्सिलेट अनायन में आप देख सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे है, स्ट्रक्चर 1 और 2 लिखे हुए मैंने। स्ट्रक्चर 1 में एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट होकर वहां डबल बॉन्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और स्ट्रक्चर नंबर 2, अब वो स्ट्रक्चर नंबर 2 वापस 1 में आ सकता है। तो ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं किसके? कार्बोक्सिलेट अनायन के। अब दोनों स्ट्रक्चर्स में दो स्ट्रोंग ऑक्सीजन है, स्ट्रोंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, जिनके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है। क्लियर? और दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड वो भी बराबर होगा। ठीक है? तो कार्बोक्सिलेट अनायन में हमने देखा कि दोनों ही ऑक्सीजन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है और ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। अब आइए हम बात करते हैं फिनोक्साइड आयन की। फिनोक्साइड आयन के लिए मैंने नीचे स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, स्ट्रक्चर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 स्ट्रक्चर्स तक है। स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4, सॉरी पहले 5 और 7 की बात करेंगे, 5, 6, 7 की। 5, 6, 7 स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया है भाई? रिंग के अंदर आ गया है। रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज आया मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रक्चर नंबर 5, 6 और 7 में। अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। अब कार्बन और ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करेंगे आप, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है। तो स्ट्रक्चर नंबर 5 to 7 उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड कम होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पे है। अब स्ट्रक्चर 3 और 4 की बात करते हैं। स्ट्रक्चर 3 और 4 में क्या है? स्ट्रक्चर 3 और 4 में
नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। सिर्फ चेंज किस क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर रखे हैं। बस आप ध्यान से स्ट्रक्चर्स देखिए कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है बस बेंजीन के अंदर, मतलब बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिलोकेलाइज हैं। ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है वो एक ही जगह है, दोनों स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, वो डिलोकेलाइज नहीं हुआ। इट मीन्स बेशक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोक्साइड आयन के ज़्यादा हैं बट उनमें स्टेबिलिटी कम है इन कंपैरिजन किसके, कार्बोक्सिलेटन आयन के, जिसके अंदर पहली चीज तो 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हो गए, और दूसरी बात इजीली दोनों के अंदर जो नेगेटिव चार्ज का डिलोकेलाइजेशन दोनों स्ट्रक्चर में हो रहा है। फिनोक्साइड आयन में क्या हो रहा है कि 2 स्ट्रक्चर तो ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 वहां पे नेगेटिव चार्ज का डिलोकेलाइजेशन ही नहीं है, और जिनमें डिलोकेलाइजेशन है स्ट्रक्चर नंबर 5 से लेके 7 तक उनके अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पे, तो उनका कंट्रीब्यूशन वैसे कम हो गया। इसलिए जो कार्बोक्सिलेटन आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, फिनोक्साइड आयन कम स्टेबल है। यही वजह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली एच आयन लूज करके कार्बोक्सिलेटन आयन बनाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो वो फिनोल्स के कंपैरिजन में स्ट्रोंगर एसिड्स हैं। आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो इस पार्ट में बस इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अमंग्स द फॉलोइंग, अभी कुछ नीचे ऑप्शंस हैं 4, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा बताना है। पहला ऑप्शन है फिनोल, बी कार्बोक्सिलिक एसिड, सी अल्कोहल, डी नाइट्रिक एसिड। तो आप इजीली बता सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स ड्यू टू, फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल से क्यों। ऑप्शन ए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन, ऑप्शन बी प्लस आर इफेक्ट ऑफ द फिनाइल ग्रुप, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सोच समझ के थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके आंसर के लिए, बट आसान है, कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंगस्ट फॉलोइंग बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज शोन बाई, मतलब नीचे जो अभी ऑप्शंस आने वाले हैं उनमें से सबसे अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किस में होता है। ऑप्शन ए अल्कोक्साइड आयन, बी फिनोल, सी फिनोक्साइड आयन, डी ऑल ऑफ द अबव आर इक्वली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन वैसा ही है, ऑप्शन चेंज होंगे। अमंगस्ट फॉलोइंग बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज शोन बाय, ऑप्शन ए अल्कोक्साइड आयन, बी कार्बोक्सिलेटन आयन, सी फिनोक्साइड आयन, डी ऑल ऑफ द अबव आर इक्वली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज ए कार्बोलिक एसिड, बी इथेनॉल, सी बेंजोइक एसिड, डी ऑप्शन ए एंड सी आर इक्वली एसिडिक, यानी कार्बोलिक एसिड और बेंजोइक एसिड इक्वली एसिडिक होते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे, आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे सभी जो भी इस वीडियो में डिस्कस किया गया, उन क्वेश्चंस के भी आप इजीली जवाब दे पाएंगे। कोई अगर क्वेरी हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।